हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 5 का पर्यावरण का मॉडल पेपर। ठीक है, जो आपके एमपी बोर्ड एग्ज़ाम है, जो आपके पेपर आते हैं, तो उसमें पेपर कैसा आता है। ठीक है, तो हम इसमें कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। सॉल्व पेपर मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। सॉल्व पेपर मतलब जो आपका पिछली साल पेपर आया था। ठीक है, अभी ये मैं मॉडल पेपर करवा रही हूँ, मतलब आपकी इसमें क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको कितना याद हो गया है और कितना बाकी है। तो चलिए फटाफट से हम कुछ पर्यावरण के क्वेश्चन लगाते हैं अपने। देखिए, ये है हमारा मॉडल पेपर। हमारा टाइम होता है 2.5 घंटे का और हमारा पूरा पेपर होता है 60 नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है भाग 1, जिसमें हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और हर प्रश्न 1 नंबर का होता है और आपके ऐसे प्रश्न 5 होते हैं बहुविकल्पीय। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है, वह क्या है। तो बेटा, चींटियां ऐसा क्या छोड़ती हैं? गंध, अपनी गंध छोड़ देती हैं। आपने देखा होगा ना, चींटियां एक लाइन से चलती हैं इस प्रकार से। कैसे, उन्हें कैसे पता होता है? तो वो एक महक, एक गंध छोड़ देती हैं अपने पीछे, जिससे दूसरी चींटी को पता चल जाता है। दूसरा प्रश्न, किस पक्षी की दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है? बेटा, हमसे भी तेज आंखें होती हैं उसकी, 4 गुना दृष्टि होती है उसकी। वो कौन है? चील। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पर्यावरण में आते हैं। ये सभी प्रश्न आपकी किताब से लिए गए हैं। प्रश्न 3 देखिए, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, फिर भी वह कैसे सुन पाता है? जमीन पर हुए कंपन से। सांप जमीन पर इस तरीके से रेंगता है, अगर कोई चलता है तो उसे जो कंपन होता है पैरों में व्यक्ति के, उससे उसे पता चल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पचने के बाद भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? बेटा, जो अवशोषण होता है भोजन का, वो हमारी छोटी आंत में होता है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले आपकी किताब में करवा चुकी हूं, अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से तो। और हमारा 5वां विकल्प है, ऊंची इमारतों पर चढ़ने वाले पर्वतारोही साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बेटा क्यों जाते हैं? क्योंकि ऊपर जो होती है ना, जैसे जैसे हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं ऊपर, वैसे वैसे ऑक्सीजन कम होती जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ऊपर हवा होती है ना, वो काफी पतली होती है, इसलिए। ठीक है, तो ऊपर हवा पतली होती है और ऑक्सीजन कम होती है। विकल्प बी हमारा सही है। इस प्रकार से आपके 5 विकल्प आएंगे 5 नंबर के, जो कि बहुत सरल हैं। ठीक है, भाग 2 में आएंगे आपके खाली स्थान 6 से 10 तक, जो 1-1 नंबर के होते हैं। और इसी प्रकार के आपके खाली स्थान आते हैं। देखिए खाली स्थान, हमारे जीभ का पिछला हिस्सा कैसा स्वाद बताता है? कड़वा स्वाद। बीजों को अंकुरित होने के लिए क्या क्या चाहिए बेटा? हवा, पानी और ताप, मतलब सूरज की गर्मी। 8वां देखिए, लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है और वहां के घर बेटा किसके बने होते हैं? पत्थर और लकड़ी के। अगला देखिए, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने खोज की, उन्होंने किस चीज की खोज की? कि मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। ये जो मलेरिया बीमारी है, वो किसके काटने से फैलती है? मच्छर के काटने से फैलती है। अगला देखिए, गुजरात में अहमदाबाद के पास अदालज की बावड़ी स्थित है। किसकी बावड़ी है? अदालज की। तो इसी प्रकार के आपके छोटे छोटे खाली स्थान आएंगे 5 नंबर के। ठीक है, उसके बाद आप बेटा आएंगे आपके भाग 3 में अति लघु प्रश्न, जो हर प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। 6 प्रश्न आएंगे, मतलब 12 नंबर। ठीक है, 11वां प्रश्न देखिए, गिद्ध और बाज जैसे पक्षी हमसे दूर से ही शिकार कैसे देख लेते हैं? अभी आया था ये प्रश्न विकल्प में, क्योंकि उनकी आंखें हमसे मतलब मनुष्यों से 4 गुना तेज होती हैं। ठीक है, इनकी आंखों की बनावट ऐसी होती है कि ये बहुत दूर, मतलब हमसे 4 गुना अधिक दूर,
की वस्तु को भी साफ देख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अचार को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए क्या डाला जाता है बेटा? उसमें अचार में नमक और तेल संरक्षक के रूप में डाला जाता है ताकि जीवाणु पैदा ना हो। अचार में नमक और तेल डालते हैं, ठीक है, जिससे कि वो खराब नहीं होता है। तो देखिए इन छोटे छोटे प्रश्नों के आपको 2-2 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। प्रश्न 13 देखते हैं, केंचुओं को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा केंचुए जमीन में छेद बनाकर उसे पोली कर देते हैं, मतलब भुरभुरी कर देते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। देखो इसके फ्री के 2 नंबर। कितना सरल प्रश्न है ना। आगे देखते हैं प्रश्न 14 को, यदि आप अंतरिक्ष यान में होते तो आपके बाल कैसे रहते? तो बेटा अंतरिक्ष यान में बाल हमेशा ऊपर की ओर खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल हमारी पृथ्वी पर है। हम पृथ्वी पर कैसे टिके हैं? क्योंकि पृथ्वी सब चीजों को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। वो कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण अंतरिक्ष यान में बाल हमेशा ऊपर की ओर खड़े रहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 15, सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है बेटा? फैग। सिर्फ इस फैग को याद कर लो, इसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। कितने सरल सरल प्रश्न आते हैं, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पेपर में, ठीक है। आराम से अच्छे से तैयारी करें अपनी। अगला प्रश्न देखिए, पानी पर तैरने वाली किन्हीं 2 चीजों के नाम। पानी पर बेटा क्या चीज तैरेगी? जो हल्की हो, ठीक है, जैसे कि खाली बोतल प्लास्टिक की या कोई सूखी लकड़ी हो, ठीक है, ये सब चीजें क्या पानी में तैरती हैं। तो इस प्रकार के आपके छोटे छोटे प्रश्न आएंगे अति लघु। फिर आएंगे कुछ आपके 6 प्रश्न लघु जो 3-3 नंबर के होते हैं और वो भी काफी बड़े नहीं होते, छोटे छोटे ही आते हैं। देखिए जैसे कि प्रश्न 17 है, बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचते हैं? किन्हीं 3 माध्यमों के नाम लिखिए। एक तो हवा द्वारा, जैसे हवा से उड़ उड़ के बीज पहुंच जाते हैं। एक पानी द्वारा, ठीक है। एक जानवर और पक्षियों के द्वारा। जानवर और पक्षियों के द्वारा कैसे भाई, ये पूछो है ना। देखो बेटा जैसे जानवर और पक्षी होते हैं, उनके पैरों में चिपक के चले जाते हैं बीज इधर से उधर, तो एक वो भी कारण है, ठीक है। इसके देखो 3 नंबर छोटे से प्रश्न के। अगला देखिए, ग्लोब क्या है? ग्लोब क्या है बेटा? पृथ्वी का एक छोटा सा प्रतिरूप है, मतलब मॉडल। आपने देखा होगा स्कूलों में, ज्यादातर ऑफिस में इस तरीके से एक चीज रखी रहती है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे, वो ग्लोब टाइप का होता है। उस पर आपने देखा होगा भारत बना रहता है पूरा, पूरी दुनिया, तो उसे हम ग्लोब कहते हैं। वो क्या है बेटा? वो पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है, उसका सिंबल मान सकते हैं, प्रतिरूप मान सकते हैं, ठीक है। यह किस काम में आता है? तो इसकी सहायता से बेटा हम महाद्वीप, महासागर, देश, इन सब की स्थिति को देख सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में? तो बेटा ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, टेंशन नहीं लेना है, अच्छी से तैयारी करनी है, ठीक है। प्रश्न 19, हमें एनीमिया होने पर क्या खाना चाहिए? एनीमिया मतलब खून की कमी। तो बेटा जब भी खून की कमी होती है तो हमें गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि इनमें आयरन मतलब लोहा, अब ये वाला लोहा नहीं है, हम आयरन जो होता है उसको हम लोहा कहते हैं हिंदी में, आयरन, ठीक है, इसको हम हिंदी में लोहा कहते हैं। इससे हमें आयरन से क्या प्राप्त होता है? खून बनता है, हीमोग्लोबिन प्राप्त होता है, ठीक है। अगला देखिए, जमीन से निकलने वाले तेल का उपयोग किन किन कार्यों में होता है? तो बेटा जो जमीन से तेल निकलता है वो पेट्रोल डीजल होता है, जो हवाई जहाज के ईंधन, प्लास्टिक बनाने में, पेंट या खाना पकाने में, ठीक है, इन सब कार्यों में उपयोग में होता है, ठीक है। प्रश्न 21 देखिए, बाघ की सुनने की शक्ति उसे शिकार करने में कैसे मदद करती है? तो बेटा बाघ में ना सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है, जैसे चील में देखने की शक्ति ज्यादा होती है ना, ऐसे ही बाघ में सुनने की शक्ति ज्यादा होती है। तो बाघ झाड़ियों में पत्तों के हिलने और किसी जानवर के चलने की आवाज के बीच का अंतर पहचान लेता है, जिससे वह शिकार को आसानी से पकड़ लेता है,
ठीक है। प्रश्न 22, नदी पर बांध बनाने से वहां रहने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बेटा जब हम बांध बनाते हैं तो वहां के जो आसपास के गांव हैं वो डूब जाते हैं, है ना। तो उन लोगों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है और अपनी रोजी रोटी के नए साधन ढूंढने पड़ते हैं। ये पाठ भी मैंने आपको काफी अच्छे से कराया है, इसीलिए कहती हूँ पाठ को पढ़ लिया करो, प्रश्नों को अच्छे से याद किया करो। ठीक है। आपका लास्ट भाग है 5, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। आपको इसमें 4 प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। ठीक है। जैसे कि हम प्रश्न 23 देखते हैं और कोई इतने बड़े प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है। बस इतना याद रखना है कि कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। ठीक है। देखिए, पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होकर मल त्याग तक कैसे होती है, संक्षेप में बताइए। ये क्वेश्चन मैंने आपको इतने डिटेल में कराया है, काफी विस्तृत तरीके से कराया है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना तो आप इस प्रश्न को खुद ही कर सकते हैं, मेरी जरूरत भी नहीं है। देखिए, भोजन क्या होता है, मुंह में जाता है, वो हमारी लार के साथ मिलता है, फिर हमारी ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली गले से होके जाती है और हमारे आमाशय मतलब पेट में पहुंचता है। वहां पाचक रसों से मिलता है, वहां रस होते हैं, जठर रस, पित्त रस। ठीक है। फिर वो हमारी छोटी आंत में जाता है, जहां वो पोषक तत्व सोखे जाते हैं और अंत में अपशिष्ट बड़ी आंत के रास्ते से बाहर निकल जाता है। ठीक है। मैंने आपको इस तरीके से बना के भी बताया था, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है। ये हमारा मुंह में से खाना गया, ये हमारी ग्रास नली में आया, फिर यह हमारा पेट होता है, पेट में गया, फिर ये हमारी छोटी आंत होती है, इस प्रकार से उसमें भोजन का हमारा अवशोषण हो गया, फिर बड़ी आंत में होके भोजन इस प्रकार से नीचे हमारा मल त्याग हो जाता है। ठीक है। तो बहुत ही सरल विधि है ये, और इस सरल विधि के पता है आपको 5 नंबर मिलेंगे इस 5 लाइन के। अगला देखिए, प्राकृतिक आपदा मतलब जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा आने पर हमें क्या क्या सावधानी करनी चाहिए। पहली बात तो घर से बाहर खुले मैदान में चले जाओ, जैसे भूकंप आया हो तो। ठीक है। अगर बाहर ना जा सको तो किसी मजबूत मेज के नीचे छिप जाओ, उसे पकड़ लो। लिफ्ट का प्रयोग मत करो, ऐसे में सीढ़ियों का करो। बिजली के खंभों और इमारतों से दूर रहो, कहीं आपके ऊपर ही ना गिर जाए, है ना। ठीक है। तो देखिए, इन 4 लाइनों के आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो काफी सरल सरल प्रश्न आते हैं। अब है जल संरक्षण के कोई 5 उपाय। जल संरक्षण मतलब पानी बचाने के कोई 5 उपाय। तो देखो, ये तो कितना सरल प्रश्न है। ठीक है। देखो, नल को खुला ना छोड़ें, है ना। वर्षा का जो जल है उसे गड्ढे या टैंकों में जमा कर लें। नहाने के लिए फव्वारे की जगह बाल्टी का प्रयोग करें, है ना। पौधों में पाइप की जगह डिब्बे से पानी डालें। पानी का पुनः उपयोग करें, जैसे सब्जी धोने वाले पानी को पौधों में डाल दें। तो पानी बचाने की बेटा कई तरीके होते हैं, और जो आपके मन में आए ना वही लिखना है आपको। ये नहीं है कि जो मैंने लिखवाया आपको वही लिखना है। जो आपके मन में आए कि हम पानी को किस प्रकार से बचा सकते हैं, आपको वो लिखना है। ठीक है। आपको 4-5 लाइन लिखनी है और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। इतने सरल सरल प्रश्नों के बेटा आपको 5 नंबर मिल रहे हैं। सोचो, इससे भी ज्यादा सरल आपके लिए क्या होगा। अगला आज का हम लास्ट प्रश्न देखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। पर्वतारोहण के दौरान ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। ये ग्रुप लीडर वाला क्वेश्चन भी मैंने करवाया है आपको, है ना। तो मैंने क्या बताया था बेटा, क्या क्या जिम्मेदारी होती है। वो पूरी टीम का ध्यान रखता है, दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करता है, रुकने और ठहरने के लिए जगह ढूंढता है ना। जो चल ना पाए उनका हाथ पकड़कर चलवाता है, और टीम के बीमार पड़ने पर खाने पीने दवाई का ध्यान करता है। तो ये सब एक लीडर की जिम्मेदारी होती है। लीडर जैसे आप मान लो आपकी मम्मी घर में सबका ख्याल रखती हैं। ठीक है। तो आपकी जैसे मम्मी आप सबके लिए करती है ना, देखो उनका आपका होमवर्क करवाती हैं आपकी मम्मी, है ना, और आपके लिए सोने की तैयारी करती हैं, खाने की तैयारी करती हैं, आप बीमार होते हैं आपके दवाइयों को देती हैं। तो इसी प्रकार से एक लीडर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। चलिए, तो आ गया होगा आपको समझ में।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें जाने से पहले। और इसी प्रकार के मॉडल पेपर मैं और लेके आऊँगी आपके लिए। मैं हिंदी का, इंग्लिश का, गणित का, पर्यावरण का, सबका बनाया है मैंने। 5th क्लास का मॉडल पेपर भी है और सॉल्व पेपर भी है, और 8th क्लास के भी बनाए हैं। अगर आपके बड़े भाई बहन हो तो उन्हें ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं हम आपसे एक और अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।